हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। वेलकम टू आवर चैनल गायत्री स्कूल सांचो। आज अपन का टॉपिक रहेगा बाह्य क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, आज का अपना लेक्चर नंबर 12 और अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये थियोरेटिकल पोर्शन का चैप्टर नंबर 3 के थियोरेटिकल पोर्शन का लास्ट टॉपिक होगा। और इसके साथ में अपन इस चैप्टर को क्या करेंगे, खत्म। ठीक, अगर कुछ क्वेश्चंस बचेंगे तो अपन अगले वाले लेक्चर में लेंगे। ठीक है, और इसकी पीडीएफ अगले लेक्चर के अंदर सेंड कर दी जाएगी ताकि आप घर बैठे आसानी से नोट्स बना लें। ठीक, चलिए। विद्युत क्षेत्र के अंदर बाह्य विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। पहले डाइपोल द्विध्रुव क्या होता है कि समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों को किसी बिंदु से समान दूरी पर रखने पर बनने वाली युक्ति को अपन कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। अब स्थितिज ऊर्जा उसकी पोटेंशियल एनर्जी। स्थितिज ऊर्जा क्या कहलाती है? किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कि अनंत से किसी चार्ज को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु में लाने में टोटल किया गया कार्य उस बिंदु पर उस आवेश की स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। तो अपन देखें कि ये अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक समान विद्युत क्षेत्र है, इसकी डायरेक्शन है। ठीक, इसके अंदर कोई मान लेते हैं या इन्फिनिटी से कहां से अनंत से किसी डाइपोल को ले जा रहा है ना। डाइपोल का मतलब एक नेगेटिव चार्ज होगा, दूसरा पॉजिटिव चार्ज होगा। उस दोनों को यहाँ तक ले जाने में टोटल किया गया कार्य उसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। यहाँ से सपोज के अपन यहाँ ले आए, ये पॉइंट को यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्यों, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्यों, और उस दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी मान लेते हैं 2a, या फिर a और a यहाँ तक लाने में किया गया कार्य। अब इस पॉजिटिव चार्ज पर लेके तो जो बल है F इज इक्वल टू प्लस का Q इनटू A, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगे और इसके अंदर किस डायरेक्शन में लगे? F इज इक्वल टू माइनस का Q इनटू A। ठीक, अब इसको यहाँ से इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में क्या क्या है? अब चार्ज है वो एक पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है। अब इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में किया गया कार्य है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में और अपन को विस्थापित करना है इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे जो किया गया कार्य होगा वो कैसे होगा? ऋणात्मक। तो मैं कह सकता हूँ प्लस Q आवेश को ले जाने में किया गया कार्य वो कैसा होगा? माइनस वैल्यू, या फिर अपन कह सकते हैं ऋण। और इसमें डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन और विस्थापन की डायरेक्शन, तो मैं तो माइनस Q आवेश को ले जाने में कार्य कर दिया, इस पर कैसा होगा? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ये कैसा है? कार्य धनात्मक रहेगा। अब एक कार्य धनात्मक के टोटल कार्य, दूसरा कार्य ऋणात्मक है, तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में किया गया कार्य होगा वो अगर जोड़ेंगे तो कुछ पार्ट होगा वो दोनों में से कम हो जाएगा। अगर अपन दोनों चार्ज को यहाँ तक समान दूर तक ले जाते हैं तो टोटल किया गया कार्य 0 प्राप्त होता है। लेकिन
यहाँ पे देखिए पॉजिटिव चार्ज की तुलना में ये नेगेटिव चार्ज है वो कितनी दूरी अधिक तय कर रहा है, 2a। तो पॉजिटिव चार्ज को यहाँ तक और उससे नेगेटिव चार्ज यहाँ तक, तो यहाँ तक लाने में दोनों चार्ज पर किया गया कार्य 0 होगा, लेकिन ये अवस्थायी थे। अब इस -q आवेश के कारण इससे अधिक कितनी दूरी तय कर रहा है, 2a। तो ये जो कार्य होगा वही अपने पास रिजल्टेंट कार्य होता है। ठीक, तो अपन कह सकते हैं कि -q आवेश प्लस q आवेश की तुलना में टू ए दूरी अधिक तय करता है। तो किया गया कार्य W, और वो किया गया कार्य W इक्वल टू कितना हो जाएगा, बल इंटू मैक्सिमम बल इंटू तय की गई दूरी। W इक्वल टू बल F, और F इक्वल टू आवेश हो जाएगा माइनस का Q इंटू E इंटू तय की दूरी कितना हो जाएगी, 2a। देन यहाँ से W इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 2a Q इंटू E। अब देखो, आप जानते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और उसको अपन P से डिनोट करते हैं, और P इक्वल टू होता है 2a इंटू Q। ठीक, तो यहाँ से मैं इस 2aq को P लिखता हूँ, देन W इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का PE, या फिर इसको सदिश रूप में लिखें तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का और P क्रॉस E। इतना कार्य किया जाएगा। ठीक, अब अपन देखें इसकी तीनों पोजीशन की बात करें कि ये तो क्या था कि डाइपोल को अपन ने यहाँ से केवल यहाँ तक लाया। अब यहाँ से अगर अपन को कुछ विस्थापित करना है कि अनंत से किसी डाइपोल को थीटा कोण पर, कि विद्युत क्षेत्र के साथ में थीटा कोण विस्थापित करने में या इस थीटा कोण पर रखने में किया गया कुल कार्य कितना होगा। तो पहला तो यहाँ से इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जाने में किया गया कार्य ये। दूसरा, अब यहाँ से ऐसे विस्थापित करने में किया गया कार्य, दोनों करना पड़ेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर घुमाने में किया गया कार्य अपन ने पिछले लेक्चर के अंदर देखा था, वो कितना था, W इक्वल टू PE cos θ1 माइनस cos θ2। तो यहाँ ध्यान रखें, चलिए इसको मिटा दीजिए। इसको भी मिटा देना। देख सकते हैं विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को थीटा कोण विस्थापित करने में किया गया कार्य, और वो W इक्वल टू कितना हो जाएगा, PE cos θ1 माइनस cos θ। अब पहले देखिए, अब स्थिति अपन देखें फर्स्ट। स्थिति फर्स्ट क्या है कि द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की
दिशा में स्थापित करने में किया गया कार्य, और ये कार्य अपन कह सकते हैं स्थितिज ऊर्जा के बराबर। स्थितिज ऊर्जा, ठीक। ये स्थितिज ऊर्जा अपने पास दो प्रकार का, दो तरह से। एक तो इसको यहाँ से इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लानी पड़ेगी, और U इजकल टू कितना हो जाएगा, चलिए लिखा था अपने पास कितना, माइनस का P, U इजकल टू माइनस का P, इतना ही होगा, क्योंकि बाद में घुमाने में किया गया कार्य 0 होगा। तो और ये अपने पास कैसा है, U मिनिमम, स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम। और स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम की कंडीशन में कोई भी वस्तु कैसी कहलाएगी, स्थायी संतुलन की अवस्था, स्टेबल इक्विलिब्रियम। विद्युत क्षेत्र है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है, तो स्थायी संतुलन की अवस्था में कहा जाएगा। अब स्थिति सेकंड देखें कि द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के लंबवत स्थापित करने पर, और लंबवत स्थापित करने का मतलब यहाँ पे थीटा इक्वल टू कितना 90, और यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या था 0 डिग्री, क्या था 0 डिग्री, ठीक। अब लंबवत स्थापित करने में किया गया कार्य वो स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा, वो किसके, U1 प्लस U2 के बराबर होगा। देखते हैं अपन, अब देखें इसके लिए देखें अपन पहला तो एक चीज़ को मैं पहले बाद में अपनी स्थिति लेते हैं, इस चीज़ को रोके कि विद्युत ध्रुव को थीटा कोण पर विस्थापित करने में θ1 माइनस θ2 10 कि अगर 0 डिग्री से थीटा कोण पर, मतलब यहाँ पर प्रारंभिक कोण 0 डिग्री से थीटा कोण स्थापित करने में W इक्वल टू हो जाएगा क्या, PE cos 0 डिग्री माइनस cos थीटा, देन W इक्वल टू हो जाएगा PE 1 माइनस cos थीटा, और इसको किया गया कार्य कितना हो जाएगा, और U2 लेंगे और वो हो जाएगा PE 1 माइनस cos थीटा, ठीक है, PE 1 माइनस cos थीटा। और दूसरा U1 कितना था कि अनंत से जहाँ तक लाने में किया गया है माइनस का P, और टोटल स्थिति ऊर्जा कितनी, U इक्वल टू U1 प्लस U2, देन U इक्वल टू माइनस का PE प्लस का PE 1 माइनस cos थीटा। ये PE खोला जाए तो U इक्वल टू माइनस का PE प्लस का PE और माइनस का PE cos थीटा, देन U इक्वल टू कितना बचेगा, PE माइनस का PE cos थीटा। ये कौन सा कार्य होता है कि द्विध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर स्थापित करने में किया गया कार्य, या फिर थीटा कोण पर स्थित विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा भी कहते हैं। चलिए अब इसकी 3 पोजीशन बन सकती हैं, देखिए पहली पोजीशन क्या है, पहली है कि
विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा में स्थापित करने में किया गया कार्य और वो स्थिति ऊर्जा U, और यहाँ से U इक्वल टू माइनस का PE cos थीटा है सर, और ये उसकी दिशा में P तथा P की डायरेक्शन कैसे होगी, और P इक्वल टू पास दोनों के तो थीटा इक्वल टू कैसा होगा 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी 1, तो यहाँ से अपन U इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का PE, और ये मिनिमम वैल्यू U इक्वल टू मिनिमम स्थितिज ऊर्जा का न्यूनतम का अर्थ है वो द्विध्रुव कैसा है, स्थायी संतुलन की अवस्था में, स्थायी संतुलन की अवस्था कहलाती है। दूसरा स्थिति देखिए सेकंड, स्थिति सेकंड क्या है कि यदि द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के लंबवत, विद्युत क्षेत्र के लंबवत, विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं कि वहां पर थीटा इक्वल टू कैसा होगा 90, इट मींस U इक्वल टू माइनस PE cos थीटा, और cos 90 की वैल्यू कितना होगी 0, यानी Q इक्वल टू कितना होगा 0, U इक्वल टू 0। कैसे कि त्रिज्यू कहाँ पर आ गया, ऐसा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके डायरेक्शन में ऐसे कार्य होगा W, और इसमें कैसा डायरेक्ट इसके भी विरुद्ध कार्य होगा, और इसको भी लाने में विरुद्ध कार्य होगा, और टोटल कार्य किया गया एक धनात्मक होगा दूसरा ऋणात्मक, और नेट कार्य क्या होगा 0। अतः लंबवत स्थित विद्युत क्षेत्र के द्विध्रुव है तो उस पर उसकी स्थिर ऊर्जा क्या होगी 0 होगी। ठीक, अब थर्ड इस कंडीशन लेके आए, स्थिति थर्ड की बात करें, यदि विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र में 80 डिग्री पर, यहाँ पे थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी अपन कहें, पोटेंशियल एनर्जी या फिर अपन U से इसको डिनोट करें, U इक्वल टू माइनस का PE cos थीटा, और cos 180 की वैल्यू होगी माइनस का 1, देन U इक्वल टू प्लस का PE होगा, और ये U मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम, और U मैक्सिमम वाली स्थिति होगी वो अपन कह सकते हैं अस्थायी संतुलन, संतुलन की अवस्था अपन नहीं कह सकते। तो ये क्या गया कार्य। अब देखो स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू क्या है माइनस का PE cos थीटा, और इसको अगर अपन को लिखना है सदिश रूप में तो U इक्वल टू माइनस का P डॉट E, या फिर अपन को लिख सकते हैं P डॉट E, माइनस का चिन्ह क्या बता किया गया कार्य कैसा है ऋणात्मक है, क्योंकि प्लस पॉजिटिव चार्ज की तुलना में नेगेटिव चार्ज है वो अधिक दूरी तय करता है, और उसके द्वारा ही अधिक दूरी में जितना कार्य होगा वही उसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, तो ये अपने पास हो गया बाह्य क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा को कैसे परिभाषित करेंगे, वापस रिपीट करें
कि अनंत से किसी विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में स्थापित करने में टोटल किया गया कार्य उस द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। ठीक, अपने पास ये टॉपिक कंप्लीट है। इस अगले वाले लेक्चर के अंदर अपन बात करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स, 5 से 6 न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन करेंगे, जिस पे अपन इस पूरे चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन इंपॉर्टेंट्स हैं वो बता देंगे। और इसके साथ में मैं इस टॉपिक की, इस चैप्टर के टॉपिक में इस तीसरे चैप्टर की PDF सेंड करूँगा, जिसके द्वारा आप आसानी से मार्क्स पाएंगे। और फिर अपन चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। ठीक, आई होप आपको समझ में आया। आप रिपीट करके देखें, एक बार नोट्स को पढ़ें, फिर एक बार देखें, देन आपको समझ में आ जाएगी। अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन साथ साथ में भी करवा रहे हैं कुछ और कुछ एक लेक्चर अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन का भी लेते हैं। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज का लेक्चर ही, धन्यवाद।